सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो कि सारे लोग यूज़ करते हो उस चीज़ को, उस प्रोडक्ट को। और ऐसा कोई बचा नहीं है जो ना यूज़ करता है, उसके पास स्मार्टफोन है, ऑनलाइन पेमेंट करता है। तो अब बात करते हैं टॉपिक क्या है। देखिए, टॉपिक क्या है, एक तो क्यूआर कोड स्कैम। कि अब अगर आप पेमेंट करते हो तो क्यूआर कोड स्कैम कैसे हो सकता है, और आपको कैसे पता चलेगा कि असली है क्यूआर कोड या नकली क्यूआर कोड। आप जो पेमेंट कर रहे हो वो किस पे कर रहे हो, मतलब किसी फ्रॉड वाले पे तो नहीं कर रहे हो। तो आज का टॉपिक मेरा वीडियो में यही होने वाला है। तो आप लोग ना, मेरी रिक्वेस्ट है, इसको ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा कि ऑनलाइन पेमेंट सभी लोग करते हैं, ऐसा कोई बंदा नहीं जो ना करता हो। ठीक है ना। आज की डेट में वो चाहे सब्जी लेने के जाने हो, या किसी ग्रोसरी पे जाते हो, या कहीं पेट्रोल पंप पे जाते हो, कहीं भी, मतलब एवरीथिंग, हर जगह पे। आज यहाँ तक तो भिखारी भी आज की डेट में लेने लगे हैं भाई ऑनलाइन पेमेंट। हर एक चीज़ ऑनलाइन हो गई है। तो उसी पे बात करते हैं। ठीक है। सबसे बड़ी बात यह है कि आज की डेट में ये पहचानना है कि अगला वाला बंदा है जो क्यूआर कोड लगा के रखा है वो कितना बड़ा, मतलब असली है। ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आज की डेट में जो क्यूआर कोड को लेके स्कैम होते हैं वो बहुत बड़ा स्कैम होता है। ऐसा नहीं है, अगर आपके साथ नहीं हुआ तो बहुत अच्छी बात, इसका मतलब ये नहीं कि अगले के साथ नहीं होगा। ये चीज़ हरदम याद रखिएगा। अब उसकी असलियत क्या है उसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। देखिए, हर एक किसी का क्यूआर कोड जो होता है, किसी न किसी बैंक अकाउंट या फिर उसका यूपीआई के थ्रू पूरा डिटेल उसमें होता है क्यूआर कोड में। तो अब उसको कोई भी स्कैन करेगा तो उसमें सारी डिटेल आ जाती है। पहली बात, डिटेल आ जाती है कि वो किसके नाम का है, या फिर किसी कंपनी का नाम है, या किसी अन्य स्त्री नाम है, इस तरीके से। और मार्केट में क्या हो रहा है आज की डेट में ना, क्या फ्रॉड भी चल रहा है। मतलब फ्रॉड किस तरीके का मैं बात कर रहा हूँ। अगर डिजिटल की बात करें तो डिजिटल ज़माने में बहुत दिनों से बहुत सारा पेमेंट डिजिटलाइज हो गया। आप आज की डेट में लोग जो है ना, कैश रखना पसंद नहीं करते हैं, ऑनलाइन रखना पसंद करते हैं। यहाँ तक मैं भी करता हूँ, ऑलमोस्ट मेरा 90% पेमेंट ऑनलाइन ही होता है। तो उसी पे मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे कि आपने क्यूआर कोड यूज़ किया, किसी का क्यूआर कोड यूज़ किया, तो उस पर ना जब भी आप स्कैन करोगे तो पहली बात तो उसका नाम आएगा। अब नाम आएगा तो उससे आप पूछ भी सकते हो, भैया आपका ये नाम क्या है। अगर वो नाम है तो आप पेमेंट कर सकते हो। लेकिन उसी के एक मैं सेकंड पार्ट बताता हूँ कि आज की डेट में क्या होता है। कुछ जो फ्रॉडिया हैं वो क्या करते हैं, जो असली क्यूआर कोड होता है उस पे नकली क्यूआर कोड, मतलब फ्रॉड वाला क्यूआर कोड लगा देते हैं। अब वो फ्रॉड वाला क्यूआर कोड लगा देंगे तो आप तो पेमेंट कर रहे हो उस पर, लेकिन आपने नाम नहीं पूछा, कुछ भी नहीं पूछा, और पेमेंट आपने कर दिया। तो बीच में फिर क्या होती है, कुछ लोगों की मैंने बहस भी देखी है, झगड़ा भी देखा है कि भाई तुमने पेमेंट किया, मेरे में आया नहीं, मेरे में मतलब अकाउंट में नहीं आया, या मैसेज नहीं आया। इस तरीके के बहुत सारे नोक झोंक होते हैं। तो ये सब चीज़ें ना थोड़ा सा ध्यान दे के करिए कि अगले, जैसे किसी दुकानदार के पास गए, आपने 10 रुपए का सामान लिया, तो अब क्या करिए, उसका इस क्यूआर कोड स्कैन करिए और उस पर देखिए नाम आ रहा है, या फिर उसकी जनरल स्टोर या कोई भी जो भी है जहाँ पे आप पेमेंट करो उसका नाम आ रहा है, उसके नाम से है तो उससे पूछ भी सकते हो, भैया इस नाम से आ रहा है, इस पे कर दें, तो बेटर है। अब ये लोग क्या होता है कि जल्दबाजी में क्या होता है, जस्ट स्कैन किए, खट से पेमेंट कर दिए। तो इस तरीके से नहीं करना है, क्योंकि क्यूआर कोड इतना फास्ट स्कैन होता है या फिर अपलोड हो जाता है। कोई भी, मतलब अगर फ़ोन अच्छा है तो आप स्कैन करोगे, बड़ी दूर से स्कैन हो जाता है, दूर से स्कैन करोगे खट से पकड़ लेता है आईडी को। तो ये सब चीज़ें ना थोड़ा सा प्रॉपर वे में करना चाहिए। मेरा कंसर्न ये है आप लोगों को बताने का। ठीक है। पेमेंट की जांच करना बहुत ज़रूरी, वरना आपने पेमेंट तो कर दिया। देखो, कुछ बंदे होते हैं जो हाँ एग्री करते हैं, हाँ भैया मेरे में पेमेंट आया, हाँ ऑनलाइन होता, उसमें दिखता सब कुछ है। कुछ लोग तैयार होते हैं, फिर आप कौन रिपोर्ट करेगा, कौन पुलिस जाएगा, कौन थाने जाएगा, कौन साइबर क्राइम में करेगा। ये सब से लोगों को बचना, मतलब लोग बचते रहते हैं कि हम इतना, हमारे पास टाइम नहीं है कि हमारे पास फ्रॉड हो गया तो हम साइबर क्राइम में जाएं करें। उनका कब मिलेगा, उसका फॉलोअप भी लेना पड़ेगा डे बाय डे कि क्या स्टेटस रहा। तो उस वहाँ तक पहुँचने से पहले आप कोशिश करो कि आप इन चीज़ों को जरूर ध्यान रखो। क्यूआर कोड को पहचानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है ना। और सबसे बड़ी बात, जो हमारे ट्रस्टेड ऐप हैं उन्हीं एप्लीकेशन को यूज़ करो, फर्जी एप्लीकेशन को कभी मत यूज़ करो। क्योंकि आज की डेट में ना लोन देने वाले या फिर इतने सारे
यूपीआई क्रिएट करने वाली एप्लीकेशन आ गए हैं कि हम तुम्हें इतने % दे देंगे, आप हमारे प्लेटफॉर्म पे आओ, हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू मतलब पेमेंट करो। ठीक है, अब जो कुछ 4-5 एप्लीकेशन है उन्हीं को आप यूज़ करिए। गूगल पे यूज़ कर सकते हो, फ़ोन पे, पेटीएम, भीम यूपीआई, इस तरीके के ना जो एप्लीकेशन है उन्हीं को यूज़ करा करिए, मेरा मानना है। क्योंकि थर्ड पार्टी एप्लीकेशन बहुत सारी है। आप मार्केट में आप गूगल पे देखिएगा तो इतने एप्लीकेशन मिलेंगे। कभी आपने शॉपिंग करते हुए देखा होगा ना, तो कितने सारे एप्लीकेशन आपको पेमेंट मोड दिखाते हैं। आप इसमें रजिस्टर करोगे तो आपको 75 रुपये मिलेंगे, इसमें रजिस्टर करोगे 100 रुपये कैशबैक मिलेगा। तो कैशबैक का लालच देके आपका एक तो डेटा ले लेते हैं। डेटा का मतलब आपकी पूरी इन्फॉर्मेशन उनके पास चली जाती है। तो इन सब चीज़ों से जरा अपने आप को लालच के चक्कर में मत फंसिए। 150 रुपए के चक्कर में, 150 के चक्कर में आप अपना डेटा के साथ में बहुत चीज़ें आप गवा दे रहे हो। तो ये है कि आप कुछ लिमिटेड एप्लीकेशन यूज़ करो, या फिर हो सके तो बैंक का एप्लीकेशन यूज़ करो। अगर आप किसी बैंक का एसबीआई से है तो एसबीआई का यूज़ करो, एचडीएफसी है तो एचडीएफसी का यूज़ करो, पीएनबी से है पीएनबी का यूज़ करो। मतलब ऐसे भी यूज़ कर सकते हो। बट ये थर्ड पार्टी जितने एप्लीकेशन है इनको थोड़ा सा जो ट्रस्टेड है उनको यूज़ करो, बाकी अवॉइड करो, वरना आपका बहुत सारा कट सकता है। इसको सीधी भाषा में बोलो, ठीक है। और अब लास्ट पॉइंट मैं बताऊंगा कि पैसे पाने के लिए कभी क्यूआर कोड स्कैन मत करना, क्योंकि बहुत सारे स्कैम ऐसे भी आते हैं कि आप ना स्कैन कर दो, आपको पैसे रिसीव हो जाएंगे, उसी में लोग फंस जाते हैं। एक नहीं, आप लोग अगर ध्यान दो, आपको हजारों मामले ऐसे मिलते होंगे, हजारों लोग ऐसे कहते होंगे कि हमारा तो पैसे हमने तो केवल रिसीव करने के लिए स्कैन किया था, पता चले उनकी डिटेल गई, उनका खाता उड़ गया। ठीक है, तो आज की डेट में जितना सावधान रहोगे आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा। मेरा बताने का इन्फॉर्मेशन यही है कि असली नकली चीज़ पर पहचान के तभी करना, या सारी चीज़ें छानबीन के तभी पेमेंट करना। ठीक है ना, ठगी से बच जाओगे, आपका बैंक खाता बच जाएगा, सारी चीज़ें जो आपने कर रखी उससे बच जाओगे। अगर मान लो आपके साथ कुछ हो भी जाता है किसी बैंक के थ्रू, तो क्या होगा, आप ये कर सकते हो ज़्यादा से ज़्यादा कि बैंक में हेल्पलाइन नंबर है, वहाँ पे अपनी आप शिकायत दर्ज करा लो। ठीक है, बैंक खाते में आपकी सारी चीज़ें करा लो। हो सके तो अपना जो बैंक खातों का आपने ऑनलाइन कर रखा तो उसका पासवर्ड वगैरह थोड़ा अच्छा सा रखो, ये नहीं कुछ आलतू फालतू रख दो, उस वजह से भी दिक्कतें होती हैं और अपने आप ठगी से बच सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा ये इन्फॉर्मेशन बताने का मोटो था कि हमारा जो भी लोग हैं, हमारे से जो भी लोग जुड़े हुए हैं उनको थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए, ये लोग आप जानकारी आपको होना चाहिए। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को हमारी इन्फॉर्मेशन बताई हुई अच्छी लगती है। अगर अच्छी लगती तो लाइक करना, दोस्तों में शेयर करना। हाँ, आप लोग ना लाइक कम कर रहे हो ना कमेंट कर रहे हो। ठीक है, अगर कुछ हमारे वीडियो में दिक्कत लगती है तो आप कमेंट करके मुझे बताइए। ठीक है ना, अगर कुछ आपका सजेशन है तो मुझे कमेंट करके बताइए, मैं उस पर अपना आपको रिप्लाई दूंगा। ठीक है, अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि उसमें कुछ किसी का जाता नहीं। मिलते हैं हम एक ऐसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू, बाय बाय।